डिस्कस कर लूंगा। हाँ, ये नहीं पढ़ा और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। एक इंक्रीमेंटल बजटिंग अप्रोच पूछता है वो थ्योरेटिकली, आपको उसकी डेफिनेशन भी आनी चाहिए, उसके एडवांटेजेस भी पता हो, उसके डिसएडवांटेजेस भी पता हो। सिमिलरली आपको जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है, इसके एडवांटेजेस भी आपको पता हो और इसके डिसएडवांटेजेस भी पता हो। ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो शुरू करें जी जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग का बेसिक प्रेमाइस ये है कि जब भी हम बजट बनाएंगे ना, जीरो बेस्ड बजटिंग की अप्रोच ये है कि जब भी हम बजट बनाना शुरू करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे जीरो से। किससे स्टार्ट करेंगे? जीरो से का मतलब है कि बिल्कुल स्क्रैच से। मैं इसको मिसाल से समझाता हूं कि जीरो बेस्ड बजटिंग की अप्रोच है क्या। इसी ऊपर कर दो। अच्छा, कि जीरो बेस्ड बजटिंग की अप्रोच है क्या, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। हमने बजट बनाना था तो हमने फंक्शनल बजट बनाने के लिए अपनी मार्केटिंग टीम को कहा, भाई अपना बजट जरा बना के लाओ, इस साल क्या स्पेंड करोगे। वो एक दो दिनों में हमारे पास उसने एक पेज रख दिया और कहा जी ये हमारा बजट है, इस साल हम स्पेंड करेंगे 1.2 मिलियन डॉलर। ठीक है, ये तुमने 1.2 मिलियन डॉलर कैसे आइडेंटिफाई किया, कैसे बनाया? उसने कहा पिछले साल 1 मिलियन का बजट था, पिछले साल हमने ये एक्टिविटीज की थी और 1 मिलियन डॉलर का बजट था। इस दफा चूंकि महंगाई हो गई है तो इन एक्टिविटीज को करने की कॉस्ट इनकी बढ़ गई है, ठीक है। तो हमने अंदाजा लगाया कि अब हमारा इन एक्टिविटीज को यानी ये काम करने की जो बजट है वो 1.2 मिलियन का हो गया है। तो हमने ये 1.2 मिलियन का आपके सामने बजट बना दिया, अब हम ये एक्टिविटीज करेंगे। किस अप्रोच से बजट बनाया? इतना ध्यान ही नहीं था कि मैं क्या बात कर रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक वर्ड पे मेरे ध्यान देना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मार्केटिंग वालों ने हमने मार्केटिंग वालों को कहा बजट बना के लाओ और मार्केटिंग टीम बजट बना रही। कितने का? 1.2 मिलियन का। हमने उससे क्वेश्चन किया कैसे 1.2 मिलियन का तुम प्लान करके ले आए हो? तो उसने कहा पिछले साल हमने ये सर्टेन एक्टिविटीज की थी और उस पर हमारा खर्चा 1 मिलियन का आया था। अब इन्फ्लेशनरी इंक्रीज की वजह से और ये कुछ नॉन चेंजेस है इसकी वजह से हमने कहा कि अगर हम ये एक्टिविटीज करते हैं तो इस साल अब हमारा कॉस्ट, हमारी स्पेंडिंग 1.2 मिलियन डॉलर की होनी चाहिए। तो हम वो आपके सामने बजट बना के पेश कर दिया। किस अप्रोच से बनाया? ये इंक्रीमेंटल। हम क्या कहेंगे, कहेंगे नहीं वापस ले जाओ, ये तरीका ठीक नहीं है। जीरो से बजट बना के लाओ, स्क्रैच से, एक्टिविटीज के हिसाब से, एक एक चीज के हिसाब से। वो वापस गया और वही 1.2 मिलियन की एक तरह की ब्रेकअप बना लाया। वो 1.2 मिलियन की ब्रेकअप बना लाया। अब हमने उससे जो उस बजट के अंदर एक्टिविटीज की, हमने उसमें क्वेश्चन करना शुरू किया। तो अच्छा तुम बजट बना ले, बड़ी मेहनत की है, ठीक है, मुझे तुम बताओ ये कि तुमने एक एक्टिविटी एक्स प्लान की हुई है, तुमने एक फॉर एग्जाम्पल कोई मार्केटिंग ड्राइव स्टार्ट की हुई है, ये तुमने क्यों कर रहे हो? उसने जवाब दिया कि ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले साल भी तो की थी हमने, पिछले साल भी तो की थी। हमने उसको कहा नहीं, अगर इस साल बजट पिछले साल जो होना था वो हो गया, उसको भूल जाओ, जीरो। डेटा एस्टिमेट करने के लिए एक्सपीरियंस की हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जो एक्टिविटीज परफॉर्म की हैं उसको आप भूल जाओ, उसको कर रखो साइड पे। मुझे बताओ इस साल तुम मुझे ये जस्टिफाई करो कि इस एक्टिविटी की क्या जरूरत है। ये जस्टिफिकेशन एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि पिछले साल भी किया। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल।
मुझे ये बताओ इस एक्टिविटी करने से इस साल क्या बेनिफिट है। देखो हो सकता है कि वो एक्टिविटी पिछले साल के लिए तो रेलेवेंट हो, इस साल उसको करना रेलेवेंट ना हो, क्योंकि पिछले साल फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट की न्यू प्रोडक्ट थी, तो आपकी जो एडवर्टीजमेंट कैंपेन थी या जो एक्टिविटीज थी वो रेलेवेंट टू अवेयरनेस ऑफ दी प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा थी। इस साल हो सकता है कि अब मार्केट के अंदर लोगों को अवेयरनेस का इश्यू नहीं है, अब इस वक्त इश्यू कंपटीशन का आ रहा है। अब और 4 कंपनी उसी तरह की सिमिलर प्रोडक्ट ऑफर कर रही हैं, तो आपकी एडवर्टीजमेंट एक्टिविटी उस हिसाब से होनी चाहिए थी। तो आप उसको कहोगे नहीं मुझे जस्टिफाई करो, तो बजट में जो भी इंक्लूड कर रहे हैं मुझे अब जस्टिफाई करो। पीछे जो काम हो गया सब जीरो, पीछे जो हो गया मिट्टी डालो उस पर। तो इस अप्रोच से अगर आप डेटा कलेक्शन करोगे तो ये क्या होगा आपका जीरो बेस्ड बजट। तो डिफरेंट फंक्शन का आप एग्जांपल देख सकते हो। अगर आप सेल्स यूनिट का बजट बना रहे हो तो सेल्स यूनिट के लिए भी क्या है, पिछले साल जो यूनिट बिक गए छोड़ो उसको, इस साल जो तुम कह रहे हो कि तुम्हारे 12,000 यूनिट बिकेंगे, क्या बेसिस है तुम्हारी? क्या तुमने मार्केट रिसर्च की है? क्या तुमने एनालिसिस की है? बाइंग पैटर्न देखा है? क्या तुमने ये साथ ही देखा है कि इस साल क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करने जा रही है आपकी मार्केटिंग टीम, जिसकी वजह से क्या आप इनपुट कर सकते हो, क्या आप सेल्स प्रोजेक्शंस कर सकते हो? तो करंट ईयर को देखो, पीछे जो कुछ हो गया वो क्या हो गया, जीरो। तो स्क्रैच से जब आप अपने बजटिंग प्लानिंग करोगे, इस अप्रोच को क्या बोलेंगे, जीरो बेस्ड बजट। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी फिलहाल जब मैं कहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस हो या ना हो, इंपॉर्टेंस क्या है, पेपर में ये आता है, पेपर में ये पूछता है और पूछता एज इट इज है। इस चैप्टर की एक चीज अच्छी बात है कि इस पे सवाल कैसे आएगा, जैसे नोट्स में लिखा हो, जवाब कैसे देना है, जैसे नोट्स में लिखा हो। ठीक है, इसलिए यहां पे बेशक जो बच्चे बुक रीडिंग करते हैं वो यहां पे ज्यादा यहां से बुक रीडिंग करें। ठीक है, तो जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है, वो जीरो का वर्ड लिखा गया, बेस्ड बजटिंग लिखा रहेगा। तो इट इन्वॉल्व्स preparing a budget for each cost center or activity from a जीरो बेस, यानी जीरो से स्टार्ट करो। ये मत समझो कि पहले से बना हुआ है बजट तो उसी के अंदर मुझे कुछ चेंजेस करनी है। देखो एक है ऑलरेडी एक बजट था, आपने उसी में चेंजेस करके एक नया बजट बना दिया, और एक क्या है कि नहीं वो बजट इस तरह से जैसे पहले वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, आपने बिल्कुल स्क्रैच से बजट बनाया। Every item of expenditure has then to be justified in its entirety in order to be included in the next year budget। इससे क्या होगा कि जो भी आप एक्टिविटी इस दफा प्लान कर रहे हो, बजट कर रहे हो, उसको क्या करना पड़ेगा, बजट इंक्लूजन से पहले जस्टिफाई करना पड़ेगा। पिछले साल जस्टिफाई करके अगर इंक्लूड हो गया वो खत्म हो गया, इस साल नए सिरे से हर एक्टिविटी को दोबारा जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगर वो जस्टिफिकेशन प्रॉपर होगी तो वो बजट का पार्ट बनाओगे, सिर्फ ये जस्टिफिकेशन एक्सेप्टेबल नहीं है कि पिछले साल किया था। ठीक है, जीरो बेस्ड बजटिंग इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर बजटिंग फॉर डिस्क्रिशनरी कॉस्ट एंड फॉर रैशनलाइजेशन पर्पसेस। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट किसको बोलते हैं? डिस्क्रिशनरी बोलते हैं जो अनयूजुअल हो। देखो अगर हम प्रोडक्शन बजट बना रहे हैं और हमें प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट में बहुत सारे एलिमेंट जो है वो रिपीटिव है। मिसाल के तौर पे मटेरियल यूजेज, अगर आप अपने फुल एफिशिएंसी पर पहुंच चुके हुए हो, तो एक यूनिट को बनाने का लिए मटेरियल अगर 1.5 केजी लगता है, तो 1.5 केजी मटेरियल बनाओगे ना आप, उसकी उसमें क्या चेंज करना है आपको? कोई जरूरत है उसमें कोई चेंजेस की? उसमें कोई कहोगे नहीं नहीं दोबारा रिसर्च करके आओ, फिर रिसर्च करके आओ, वही जवाब आना है कि एक यूनिट पे 1.5 केजी लगता है, उसमें कोई चेंज नहीं है। हाँ चेंज आ जाए तो बहुत फर्क है कि अगर आपका प्रोडक्शन प्रोसेस ही अब चेंज हो गया, आपकी नेचर ऑफ प्रोडक्ट ही चेंज होगी तो समझ आता है। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट की नेचर ही चेंज नहीं हुई
तो वो जो आप इंक्रीमेंटल से बनाते थे वही ठीक है ना। लेकिन अगर कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं जो डिस्क्रिशनरी होते हैं, डिस्क्रिशनरी का मतलब उसमें अनयूजुअल हो सकता है, उसमें वन ऑफ हो सकता है। जो पिछले साल, अब फॉर एग्जांपल मैं एडवर्टीजमेंट की बात कर रहा था, अब पिछले साल जो एक्टिविटीज की थी इस साल हमने वो एक्टिविटीज करनी नहीं, पिछले साल की एक्टिविटीज ही बिल्कुल फर्क है। पिछले साल हमारा जो कैंपेन थी, इस साल की कैंपेन बिल्कुल ही फर्क है। तो मार्केटिंग का अगर आप बजट बनाओगे तो आप देखोगे वो मोस्ट ऑफ द टाइम काफी डिस्क्रिशनरी होता है, क्योंकि वो डिस्क्रीटेड होता है फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड्स। आपने ये एक्टिविटीज नए सिरे से ही करनी होती हैं, ये नई एक्टिविटीज ही प्लान की हैं जो शायद आपने पिछले साल प्लान नहीं की हुई थी। तो ऐसे एरियाज में इस अप्रोच से बजट बनाना बेहतर होगा। दूसरा, वहां पर भी बेहतर है जहां पर आप हर एक्टिविटी को क्या कर रहे हो, उसकी रीजनिंग कर रहे हो, रैशनलाइजेशन कर रहे हो, यानी रीजन इंक्लूड कर रहे हो। यू हैव द राइट रीजन टू बी पार्ट ऑफ ए स्पेसिफिक बजट। जिसकी रीजन जस्टिफाई नहीं करती, ऐसे चीजों को, ऐसी एक्टिविटीज को आप परफॉर्म नहीं करोगे। इन एरियाज में आपके अक्सर एफिशिएंसी स्टैंडर्ड भी स्टैब्लिश नहीं हुए होते ना। असल में मटेरियल यूजेज का स्टैंडर्ड बना सकते हो, है ना, बना सकते हो ना। लेबर आर का आपने स्टैंडर्ड सेट किया होगा, उसमें देखना कि कितनी चेंजेस की जरूरत है। लेकिन ये जो अपना मार्केटिंग कैंपेन है, पिछले साल आपका ज्यादा फोकस था टुवर्ड्स एक्सटर्नल मार्केटिंग, जिसमें आप अवेयरनेस के ऊपर फोकस कर रहे थे। इस साल आपका फोकस ये है कि प्रोडक्ट अवेयरनेस तो है, आपको अपनी कंपनी ब्रांडिंग शायद ज्यादा करनी है कि भाई प्रोडक्ट तो वही ले लेकिन हमारे ब्रांड की लें, 4 और ब्रांड भी बेच रहे हैं। ठीक है, अगर सैमसंग ने एक साल टीवी बनाया कर्व डिस्प्ले, तो उन्होंने एक्चुअली क्या मार्केट करना था पहले साल कि कर्व डिस्प्ले का क्या बेनिफिट है, इसमें फोकस है उनकी मार्केटिंग। लेकिन नेक्स्ट ईयर जब यहाँ 2 सालों बाद जब और ब्रांड्स आ चुके हैं और कर्व एलसीडी बना रहे हैं, और तो मार्केट में अवेयरनेस तो है, तभी तो बाकी ब्रांड्स भी आ गए, मार्केट तो एक्सपैंड कर रही है। अब सैमसंग का फोकस क्या है कि हमारे कर्व डिस्प्ले के अंदर क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। अब जस्टिफाई कर रहे हैं आप क्यों सैमसंग का कर्व डिस्प्ले बाकियों से आउटस्टैंड कर रहा है, बाकियों से बेहतर है। अब इसके ऊपर एडवर्टीजमेंट कंपेन, तो उस हिसाब से मैं प्लानिंग करनी, बजट करना। ठीक है, समझ आ गया बात।